अपनों में से हैं, लेकिन विपक्ष भी उनके बिना कोई कार्य नहीं कर पाता है, उनके नाक लिए बिना कोई कार्य नहीं कर पाता। दिनों दिन नहीं, रातों रात नहीं, दिनों दिन नहीं, रातों रात नहीं, पलो पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं, और तेरी यादों से हमको मौत भी जुदा कर दे, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। आप देखिएगा उनके नाम के बिना ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, बिना नाम लिए उनका पेट ही नहीं भरेगा। जो राजनीतिक पार्टी शुरू कर रहा है, नया हो या जो पहले से राजनीति कर रहा है, उनके नाम लिए बिना उनका दाना पानी में नहीं चल रहा। पवन सिंह पहुंचे हुए हैं चौथी पुण्यतिथि में शाहबुद्दीन साहब, इस क्या कहेंगे? देखिए, एक महान शख्सियत जो सिवान को पूरे भारत में पहचान दिलाए, माननीय मरहूम शाहबुद्दीन साहब, हमारे सांसद जी, प्रिय सांसद जी, सबसे लोकप्रिय सांसद जी, यहाँ से लगातार क्षेत्र का नेतृत्व किए। और इनके बारे में क्या कहेंगे, आज चौथी पुण्यतिथि है। आपने देखा ये हुजूम जो पूरे सिवान से नहीं पूरे भारत से आया हुआ था, इनके लिए बस मैं यही कहूँगा, हम तो हालांकि उनके सपोर्टर हैं, हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके अपनों में से हैं, लेकिन विपक्ष भी उनके बिना कोई कार्य नहीं कर पाता, उनके नाक लिए बिना कोई कार्य नहीं कर पाता। तो मेरा यही कहना है उनके लिए कि दिनों दिन नहीं, रातों रात नहीं, दिनों दिन नहीं, रातों रात नहीं, पलो पल नहीं जिस पल तेरी बात नहीं, और तेरी यादों से हमको मौत भी जुदा कर दे, इतनी तो मौत की भी औकात नहीं। तो इतना तो औकात नहीं है कि अब भले ही उनका देवासन हो गया है, वो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन उनके यादों से कभी भी इस सिवान की धरती जुदा नहीं हो सकती है। यही कहना है इनके चौथी पुण्यतिथि। बिन साहब ने कहा था कि हमें हमारी सांसें हरा सकती है मगर जमहूरियत नहीं हरा सकती। वही हुआ भी, आपने देखा होगा कि बीमारी और कोरोना की वजह से उनको इस दुनिया से जाना पड़ा, लेकिन जमहूरियत ने उनको कभी हारने नहीं दिया, लोगों ने उनको कभी हारने नहीं दिया। आपने अभी कहा कि विपक्ष भी उनका नाम लेता। 4 साल हो गया उनके मृत्यु को, आपको पता है, देश में कहीं भी आप चले गए लोग 10 दिन में नाम भूल जाता है। 4 साल हो गया, और 4 साल के बीच में भी अभी 2 चुनाव हैं बीते हैं, और फिर चुनाव आने वाला है। आप देखिएगा उनके नाम के बिना ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, बिना नाम लिए उनका पेट ही नहीं भरेगा। उनका राजनीतिक पार्टी शुरू कर रहा है, नया हो या जो पहले से राजनीति कर रहा है, उनके नाम लिए बिना उनका दाना पानी में नहीं चल रहा हो। बिना शाहबुद्दीन के कोई राजनीति आज भी केंद्र में, आज भी सिवान के राजनीतिक केंद्र में शाहबुद्दीन साहब ही हैं। चाहे विकास पे बात कर लीजिए, किसी भी प्रकार के मुद्दे पे बात कीजिए, बिना शाहबुद्दीन साहब का नाम ये किसी का काम बच सकता। पवन सिंह जी, जितने नेता हैं वो भी अपनी जाति के, अपने धर्म के वो नेतृत्व सकते हैं। शहाबुद्दीन साहब को आप इस तक याद करेंगे? अरे मेरा ये निजी अनुभव है, और हमारे बारे में तो हम लोग जिस जाति से आते हैं उस जाति के बारे में तो उन्होंने नेशनल टीवी पे कहा था, आप लोगों ने भी सुना होगा, और चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों ने सुना है, पूरे वर्ल्ड के लोगों ने सुना उनका क्या क्या नज़रिया था लोगों के प्रति, और हर एक जाति हर एक धर्म के लिए उन्होंने कार्य। मेरा निजी अनुभव, हम लोग एक बार मुसीबत में फंसे हुए थे, और हमारे स्थानीय वहाँ पे राजनीतिक के कुछ लोग हैं, उनके साथ विवाद हुआ था, उन्होंने ही हमको मदद किया था। और हमारे गांव का स्कूल जो आप प्राथमिक विद्यालय जिसमें हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं, आप जाके देखिएगा, उन्हीं का देन है, उन्हीं की वजह से बना था वाला प्राथमिक विद्यालय। तो उनके कार्यों को न सिवान को भी भुला सकता है, न यहाँ की जनता को भी भुला। शाहबुद्दीन साहब के वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा कार्य है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है? सबसे बड़ी बात को हमेशा कोई भी बात निर्भीक होकर करते, और उनका निर्भीकता ही था जो इनको पूरे भारत भर में पहचान दिला। वो किसी भी सामाजिक या किसी भी राजनीतिक दबाव में कभी नहीं आते थे, और कभी काम नहीं किया था, और किसी जातिगत किसी धर्म के बारे में उन्होंने स्पेशली काम नहीं किया। वो सबके लिए एक समान, जो भी उनके दरवाजे पे आ गया समझिए उसका काम होना ही। यही चीज़ हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और हम लोग 100 साल दूसरे के भांति जीने से अच्छा है कि शाहबुद्दीन साहब के जैसा अगर हमको 5 साल भी नेतृत्व करने का मौका मिल गया तो हम वो लेना पसंद करेंगे, लेकिन 100 साल वो गिड़गिड़ा के राजनीति करने वाला वो राजनीति हम वो पसंद नहीं करें। अच्छा, शाहबुद्दीन साहब जब जेल से बाहर आए थे तो एक बार कहे थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए कि कोई झूठ नहीं है, वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री आज भी हैं, कल भी थे, और आगे भी अगर किसी कारणवश रहता है
तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री नहीं है। अब बताइए, सबसे कम सीट लाकर सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं बिहार के, तो समझिए इसी से कि वो परिस्थिति ऐसी बनी है कि उनको बनाना पड़ा।